नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के 18th क्लास में हमने मेजर क्रॉप्स पर चर्चा शुरू की थी। पैडी एंड राइस कल्टीवेशन को बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में हमने देखा है। आज की इस क्लास में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वीट, मेज और मिलेट्स, ये तीनों क्रॉप्स को एक साथ देखने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास इसके साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों, जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं। 18 मंथ्स कॉम्बो अगर आप लेते हैं, फिर वो प्लस कॉम्बो हो या आइकनिक कॉम्बो हो, तो आपको 22% डिस्काउंट मिल रहा है प्लस कॉम्बो, और 10% एडिशनल डिस्काउंट विद एजुकेटर्स कोड। यानी प्लस कॉम्बो की जो कीमत है वो 63,887 रुपीज़ है। आइकनिक की कीमत 76,717 रुपीज़ है। ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप ये कोड यूज़ करते हैं तो मैं आपको अपने तरफ से फ्री एडिशनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूं, ओनली ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अनअकैडमी लाइट है दोस्तों, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जबरदस्त ऑफर है, 50% डिस्काउंट में आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। लोन की भी फैसिलिटी है जो आप अवेल कर सकते हैं। तो ये सब अगर आपको करना है तो जल्दी से जाएं। ये हमारे काउंसलर का नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। उनको KC10 कोड बताएं और जो भी आपके मन में सवाल है वो सब आप उनको पूछें उनसे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, हमने पिछले क्लास में मेजर क्रॉप्स पर चर्चा शुरू की थी और राइस या फिर पैडी कल्टीवेशन को डेप्थ में देखा था। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं वीट पर। सबसे पहले तो वीट दोस्तों, अगर हम देखें तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस के बाद भारत में। करीबन 34% फूड ग्रेन प्रोडक्शन भारत में कहाँ से आता है? वीट से आता है, गेहूं से आता है। तो गेहूं की अगर हम बात करें तो इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए कटाई के वक्त, हार्वेस्ट के वक्त। तो जो विंटर टेम्परेचर होना चाहिए 10 से 15 डिग्री होनी चाहिए एंड एनुअल टेम्परेचर 75 सेंटीमीटर इज आइडियल। लेस देन 50 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसको हमें अच्छा खासा, आप देखें तो, पानी देना पड़ेगा, यानी इरिगेशन नीड फुलफिल करनी पड़ेगी। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो वो भी इसके लिए आइडियल नहीं है। तो 7 से 8 बारिश हो, 7 से 8 बारिश के स्पेल आए तो वो इसके लिए बढ़िया रहता है। टोटल बारिश, एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होनी चाहिए, दैट शुड बी 75 टू 100 सेंटीमीटर। 75 इज वेयर इट इज आइडियल। ठीक है दोस्तों, इसके सिवा जो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल हो तो उसमें बहुत अच्छा हमें वीट कल्टीवेशन देखने मिलता है। विश्व की बात करें तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, जितने भी ग्रेट टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले इलाके हैं, जैसे प्रेरीज, पैम्पास, स्टेपीज, वेल्ड्स, इन सारे इलाकों में तो होता ही है। USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है। इंडिया में विंटर में ग्रो किया जाता है। वीट कल्टीवेशन विश्व में हाईली मैकेनाइज्ड है एंड इसमें मैकेनाइजेशन का स्कोप बहुत होता है। तो वीट प्रोडक्शन आप देख सकते हैं, जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो डार्क कलर में आपको दिख रहे हैं। इसके सिवा जो माइनर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो इस प्रकार से कुछ है। एंड स्टेट वाइज देखें तो 2001 का डेटा है, थोड़ा पुराना है। तो उत्तर प्रदेश, लेकिन बहुत ऑथेंटिक बुक से मिला है इसलिए मैंने डाला है। तो उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा में वीट प्रोडक्शन वाइज स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्रॉप दोस्तों हम देखें तो वो है मेज। मेज को मॉडरेट टेम्परेचर और बहुत सनशाइन चाहिए। लार्जली हॉट क्लाइमेटिक रीजन का ये क्रॉप है। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए। नॉर्थ अमेरिका में जो सदर्न पार्ट है US का, जो कि आप देखें तो वहाँ पे फ्लोरिडा वगैरह इन सारे इलाकों में काफ़ी हमें मेज प्रोडक्शन दिखता है। वैसे ही मेक्सिको में भी दिखता है, ब्राज़ील में दिखता है। तो लार्जली ट्रॉपिकल रीजन में देखने मिलता है। इसके सिवा रशिया, कनाडा में भी होता है। मेक्सिको में तो होता ही है, रशिया कनाडा में भी हो जाता है समर सीजन में। तो टेम्परेचर जो चाहिए इसको 21 से 27 डिग्री चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। एंड भारत की बात करें तो खरीफ क्रॉप है, लेकिन बिहार में रबी सीजन में भी ग्रो कर लिया जाता है, बट लार्जली इट इज अ खरीफ क्रॉप। इसके सिवा एलुवियल सॉइल में अच्छा ग्रो करता है, रेड सॉइल में भी अच्छा ग्रो करता है, माउंटेनस सॉइल में भी ग्रो करता है। तो टोटल अगर हम देखें तो 3.6% ऑफ टोटल सोन एरिया इन कंट्री वीट के द्वारा ऑक्यूपाइड है। प्रोडक्शन वाइज देखें तो सबसे ऊपर कर्नाटका आता है, फिर यूपी है, फिर बिहार है, राजस्थान है एंड आंध्र प्रदेश है। तो ये मैप है, आप देख सकते हैं कुछ प्रोडक्शन वाइज बांटा गया है स्टेट्स को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये मैप थोड़ा पुराना है, ये डेटा थोड़ा ज़्यादा नया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मिलेट्स। मिलेट्स अगर आप देखें तो इनको कोर्स ग्रेन्स कहा जाता है एंड ये ग्रुप ऑफ क्रॉप्स हैं, जैसा हमने पहले भी चर्चा इस पर किया है। एंड अलग अलग प्रकार के इंडिया में मिलेट्स होते हैं। बाजरा होता है, रागी होता है, सोरगम होता है, ज्वार होता है। इसके सिवा अन्य भी कई प्रकार के मिलेट्स होते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ क्रॉप्स है।
ये हार्डी क्रॉप होता है, इसको ज्यादा बारिश नहीं चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर, लो हाई टेम्परेचर में भी हो जाता है, कम बारिश में भी हो जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी मुख्यतः भारत में ग्रो किए जाते हैं। नाइजीरिया, चाइना, नाइजर में भी ग्रो होता है। एंड बाजरा अगर हम देखें तो बाजरा, ज्वार, रागी 3 मुख्य इंडिया के मिलेट्स हैं। तो बाजरा अगर आप देखें तो मुख्यतः वेस्टर्न इंडिया में उगाया जाता है बाजरा, आप देख सकते हैं। फिर वो गुजरात हो गया। वैसे ही आप देखें तो एसोसिएटेड रीजन ऑफ महाराष्ट्र में भी बाजरा उगाया जाता है। हरियाणा में भी बाजरा उगाया जाता है। वेस्टर्न यूपी में भी आप देखेंगे तो इसी बेल्ट में बाजरा उगाया जाता है और राजस्थान में भी उगाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ज्वार। ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है एंड एरिया ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार। तो मुख्यतः ये सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में उगाया जाता है। तो सबसे मेजर स्टेट्स अगर आप देखें तो महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश है एंड फिर एमपी आता है। तो आप बस रीजन बेल्ट याद रखिएगा कि बाजरा वेस्टर्न इंडिया है, ज्वार सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया है, और फिर आता है रागी। रागी प्रिडोमिनेंटली साउथ इंडिया है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में ही ग्रो होता है, इसके अलावा हिली ट्रैक्ट्स में वहां पर भी उग जाता है क्योंकि काफी रेजिस्टेंट है। तो सिक्किम में, उत्तराखंड में, झारखंड में, इन इलाकों में भी रागी उगता है। प्रोडक्शन वाइज सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है, फिर तमिलनाडु में होता है। तो ये बेल्ट से याद रखिएगा इन क्रॉप्स का, बाजरा, ज्वार, रागी। बाकी देखिए, मैं चाहता तो इनमें फर्दर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दे देता कि इतनी बारिश चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए। आपके लिए बेल्ट याद रखिए एंड बाजरा, ज्वार, रागी, ये 3 मिलेट्स याद रखिए। तो दोस्तों मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जली आप देखें तो ये कहाँ पर उगाया जाता है। तो मिलेट्स अगर आप देखेंगे तो वो ड्राईलैंड एरियाज में उगाया जाता है। तो वो ड्राईलैंड एरियाज है दोस्तों जहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो किसान है वो ऑलरेडी गरीब किसान है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। इसके सिवा मिलेट्स के और भी बहुत फायदे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देखें तो न्यूट्रिशनली सुपीरियर है। तो इसमें आयरन होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन बी होता है, कैल्शियम होता है, कुछ में ग्लूटेन फ्री मिलेट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है, फाइबर होता है, तो कोलोन कैंसर से भी बचाता है, अनीमिया से बचाता है। इसके सिवा डायबिटीज जिनको है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हेल्थ सिक्योरिटी के लिए मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है इनको हम प्रमोट करवाएं। इसके सिवा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, उनके लिए वही उगाते हैं, तो बहुत जरूरी है अगर इसको हम डाइटरी हैबिट्स में शामिल करें मिलेट्स को, तो हम मिलेट्स को फार्मर तक, जो फार्मर उगा रहा है उसको भी इसकी बेनिफिट मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके सिवा क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर में मिलेट्स का बहुत बड़ा रोल है। ये हार्डी क्रॉप्स हैं, वाटर नीड इनकी बहुत कम है, इनपुट इंटेंसिव नहीं कि फर्टिलाइजर दो, पेस्टिसाइड दो, तो इसलिए इनका कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत कम है क्योंकि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, तो कार्बन फुटप्रिंट भी कम है। और साथ ही साथ टेम्परेचर, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइजिंग टेम्परेचर है, उसके साथ फ्लक्चुएशन इन यील्ड मिलेट का कम है, राइस का देखे काफी ज्यादा दिखेगा। तो मिलेट क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत जरूरी रोल प्ले करने वाला है। तो फ्यूचर में जब क्लाइमेट चेंज से किसान को लड़ना होगा तो मिलेट्स एक बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव होंगे। इसके सिवा वेस्टेज कम होती है। मिलेट्स दोस्तों जल्दी खराब नहीं होते, तो एक बार प्रोड्यूस होने के 10-12 साल तक वो, उसको अगर ठीक से हम स्टोर करें तो वो खराब नहीं होंगे। तो जो फूड वेस्टेज है भारत में इतनी ज्यादा है, वो हम कम कर पाएंगे अगर हम मिलेट्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करवाएं। तो दोस्तों इसके साथ आपको कहना चाहूंगा, निकालो प्रीलिम्स 2022 स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट में रन कर रहा हूं अनअकैडमी में, एंड 60 क्वेश्चंस होते हैं डेली। लेटेस्ट 2 इयर्स करंट इश्यूज पर ये करवाया जा रहा है। अब तक हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2020 कवर कर लिया है। 2021, 2022 हम कवर करने वाले हैं। वीकडेज पर होता है 6 PM to 8 PM। तो इसमें जरूर एनरोल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें एंड जल्दी से एनरोल करें एंड इसका हिस्सा बने। आई एम प्रिटी श्योर अगर आप इस निकालो प्रीलिम्स 2022 टेस्ट सीरीज को देंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बार के प्रीलिम्स में, एंड करंट अफेयर्स को लेके आप निश्चिंत हो जाएंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल है बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पर रखा गया है। प्लस कोर्स डिटेल्स भी दोस्तों आपको बता देता हूं, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट सब कुछ कवर कराया है। तो इन सब में आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप भी हम रन कर रहे हैं। तो जल्दी से जाएं, एनरोल करें यूजिंग द कोड KC10 एंड इसका हिस्सा बने।
इसके सिवा अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ भी है, तो उसका भी हिसाब बन सकते हैं। आइकनिक सब्सक्राइबर्स को बहुत बेनिफिट है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होता है, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउसेस एजुकेटर्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है दोस्तों, 1 साल की 46,791 है, 1 साल की आइकनिक की 57,041 है, और 1 साल की ऑप्शनल की 24,750 रुपीज़ है। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहीं पर आपको कहना चाहूँगा, ऑफर्स भी हम रन कर रहे हैं, बहुत सारे 18 मंथ आइकनिक कॉम्बो एंड अन्य ऑफर्स हैं, तो उसका भी फायदा आप जरूर उठाएं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी है दोस्तों, तो अपना सेशन जल्दी से जाएं, बुक करें एंड अनअकैडमी ऐप को अपडेट कीजिए, उसमें आपको ये भी मिल जाएगा। इसके सिवा UPSC CSE बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स बैच हैं, स्पेशली बाईलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सभी में हम रन कर रहे हैं, मार्च 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।